क्लास में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार हम लोग साथ आने का मौका मिला है। हम लोग जिन क्लास की तरफ से फिजिक्स में क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। आज हमारा लेक्चर तीसरा है। दो इससे पहले वीडियो हम लोग कर चुके हैं। जो बच्चा नया है वो फर्स्ट और सेकेंड देखे, उसके बाद थर्ड देखे तो अच्छा रहेगा। हम लोग क्लास में पहले पढ़ चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, सुनिजी इलेक्ट्रॉन से संबंधित, उसके बाद सिलिकॉन जर्मेनियम से संबंधित कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है टॉपिक ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड हम लोग देखते हैं। ऊर्जा बैंड से संबंधित हम लोग को आज काम करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखें सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन जो होता है, इसका यह जो है परमाणु क्रमांक 14 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 होता है। यह जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हम देखें तो 2 8 और 4 ये हैं इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका ऊर्जा रेखा। ऊर्जा रेखा जो हम लोग देखते हैं, ये ऊर्जा रेखा बनाने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे पहला है बैंड में 1s2, यानी कि 1s2 में इसकी जो ऊर्जा रेखा होगी ना एकदम बराबर होगी। तो ये पहला और ये दूसरा, क्योंकि यहाँ 1s2 है, यहाँ जो है 1s2 यानी इसके अंतिम जो है ना 2 है, तो ये अपने अष्टक को पूरा कर देता है। इसकी बैंड जो है बराबर होगी, क्योंकि एक ही लाइन पे 2 है। कहने का मतलब है कि एक सर्किल है और जिस कोष या उपकोष में, अगर एक ही उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी ऊर्जा बराबर होती है। क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इसकी दोनों की दूरी समान होगी, तो इनकी ऊर्जा जो है ना लेवल बराबर होगी। इसीलिए इन्हें ऊर्जा रेखा के द्वारा एक ही लाइन में दर्शाया गया है। दूसरा है 2s2, चूंकि ये दूसरे कोष में है, इससे थोड़ा हट के हम बनाते हैं। ये रहा, यहाँ 2 है 2s2 और इसी में एक और है आपको 2p6, यानी इसमें 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2p6 है, यानी कि इनके जो है यहाँ पे n के मान 2 हो जाएंगे और यहाँ n के मान 1 हो जाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं 3s में। तो 3s में देखें तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 हो गए 3s2 और इसी से एक संबंधित यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें ये जो है 3p2, ये अपना अष्टक पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 ही है इलेक्ट्रॉन, यानी इसको 6 चाहिए। तो जो 2 है उनको हम पूरे कलर कर दे रहे हैं और जो 6 बाकी है उनको सिर्फ हम गोल कर दे रहे हैं, यानी ये 6 इनके बाकी है। 1 2 3 4 5 और 6 और इन का मान हो जाएगा 3। ये जो है इनकी ऊर्जा रेखा है, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, मतलब एक अलग है, और ऊर्जा ये रेखा है। इनकी जो है इनकी ऊर्जा लेवल सबकी एक बराबर है। और इसमें 2 है तो ये 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है। क्योंकि ये जो है 2 इनके ये पूरे हैं और 6 जो है खाली इनको चाहिए साधन करने के लिए, उनको दर्शाया गया है। तो ये हो गया ऊर्जा रेखा, जिनकी ऊर्जाएं रेखाएं अलग अलग होती है, अलग अलग कोषों में अलग अलग होती है, और एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है एक होती है। ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे
अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ऊर्जा बैंड कैसे बनती है। तो ऊर्जा बैंड हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे ऊर्जा बैंड। ये मान लेते हैं आपको संयोजी बैंड। यहाँ पे 3s2 और ये है आपको 3p6। हम इनके लास्ट का इसलिए लिए हैं क्योंकि अंदर जो होता है ना उनकी जो है ना ऊर्जा लेवल से कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ज्यादा एनर्जी हम लोग को देखना पड़ता है, इसीलिए हम लास्ट वाले को दो को लेके हम जो है ऊर्जा बैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा जो लेवल एक समान है। ये सिर्फ 2 के लिए है। यदि हम इनकी 2 से अधिक यानी n इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा अधिक होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम होती है। तो मान लीजिए कि कम वाला इलेक्ट्रॉन है और ये अधिक वाला इलेक्ट्रॉन है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर ले खींच रहे हैं और कम इलेक्ट्रॉन को हम नीचे खींच रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लेवल तो बराबर है, लेकिन हम 6 के लिए नहीं n इलेक्ट्रॉनों के लिए देखें तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा ज्यादा होती है और कुछ इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम होती है। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे जो कि 10+2 में जो है ऊर्जा बैंड डायरेक्ट बता देता है, लेकिन हम इसको एकदम बैंड को 0 लेवल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे चले हैं, अब क्या हुआ कि दोनों के जो है ना ऊर्जा लेवल जो है आपस में दोनों आके मिल जाती है और ये इस प्रकार मिलती है कि हमें ये पहचानने में प्रॉब्लम होने लगता है कि कौन जो है 3p के लिए है और कौन 3s के इसमें से है। ये इसमें पहचान में नहीं आ पाता है, दोनों आपस में आके मिल जाती है और जिसको हम आसानी से नहीं पहचान पाते हैं कि कौन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और चालन यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो चालन बैंड हम उसे कहते हैं जो यहां ये है चालन बैंड। चालन बैंड हम उसे कहते हैं जो गैप हो यानी खाली हो। ये आपको चालन बैंड है जो एकदम बिल्कुल खाली हो, उसमें कुछ ना हो और जो भरा हुआ हो ऊर्जा के रेखाओं से, उसे हम बोलते हैं संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है और जो बीच का ये जो खाली है उसे हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो उसे हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ऊपर वाला जो खाली होता है वो चालन बैंड हो गया। तो इसमें 3 ये बनते हैं, ये और ये 3 क्षेत्र जो चालन बैंड, ऊर्जा अंतराल और संयोजी बैंड। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जा बैंड बनाया जाता है। अब हम लोग यहां देखते हैं संयोजी में क्या होता है ना, ये ऊर्जा रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर लेती हैं और इसमें आसानी से पहचानना मुश्किल होता है। और ये जो गैप होता है ना, इसमें जो है कोई ऊर्जा बैंड नहीं होता, ये फ्री होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, एकदम खाली होता है। और दोनों के बीच में जो बीच का गैप जो बच जाता है ना, उसे हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब थोड़ा इसको हम दूसरी तरह से भी देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो वाला जो ऊपर में है बिल्कुल खाली है, इसको हम बोलते हैं चालन बैंड। और ये जो है यहां से लेके यहां तक होती है, और जो नीचे वाला है आपको यहां से यहां तक होती है, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। यानी कि चालन बैंड जो बिल्कुल खाली होता है उसे बोलते हैं, और जो भरा हुआ होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं। इसमें जो होता है ना ऊर्जा रेखा, ये जो ऊर्जा रेखा है आपको बिल्कुल नहीं होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग किया हुआ होता है। इसमें बिल्कुल बीच में ऊर्जा के लिए कोई खाली जगह नहीं होती है। तो ये चालन और संयोजी है जिसमें हमें ऊर्जा जो है थोड़ा सा भी खाली नहीं मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं चालक, कंडक्टर, जिसमें एक भी मतलब थोड़ा सा भी ऊर्जा अंतराल नहीं हो और एक दूसरे पर ओवरलैपिंग किया हो, तो उसे हम बोलते हैं चालक। अब हम लोग देखते हैं और चालक के लिए तो ये चालक में हम लोग देखते हैं कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड, और ये है आपको चालन बैंड। ये चालन बैंड, ये संयोजी बैंड, और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में काफी अंतर पाया जाता है। जो ये है इसको हम बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, इसे हम बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। इसमें जो है ना चूंकि अचालक है और इसमें ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होती है, और इसका ऊर्जा जो होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। इसमें ऊर्जा जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा बैंड जिसमें चालन और संयोजी बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, उसे हम अचालक कहते हैं। अब यहाँ हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा मापने की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा मापने की इकाई है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता चल गया कि क्या है, ऊर्जा मापने की इकाई है। और अचालक में जो होते हैं ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होते हैं, और चालक में जो है ऊर्जा अंतराल नहीं होते, एक दूसरे को ओवरलैपिंग किए हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्धचालक। और आप लोग से है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जो नए आदमी हैं, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें। एक बात है, अगर आप लोग लॉकडाउन में घर पे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें पढ़ने का, ये बार बार मौका नहीं मिलता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सब जो है घर पर स्टडी करें, ये लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। बार बार ऐसा समय नहीं मिलता। ये तो बात है कि हम ये महामारी है, सबके लिए संकट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए घर पे हो चाहे कहीं भी हो वो पढ़ते रहे। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ऊपर वाला जो है आपको चालन बैंड है, और ये है जो संयोजी बैंड। ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है, और ये जो बीच वाला है ना
ये ऊर्जा अंतराल है। यहाँ पे क्या होता है ना, ऊर्जा जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तीनों का अंतर देखिए, चालक में आपको कोई र्जा अंतराल नहीं पाया जाता है, अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल होती है और उसका मान जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, जबकि अर्धचालक में ऊर्जा जो है 2 इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ये है आपको अर्धचालक। ये अर्धचालक है, इसमें ऊर्जा अंतराल जो होती है ये बहुत काफी कम होती है, इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। आपको अचालक से कम और चालक से ज्यादा होती है। वो जो अर्धचालक की ऊर्जा अंतराल है तो बहुत कम होती है और इसमें ऊर्जा जो है ना 2 इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, तो इसे हम बोलते हैं अर्धचालक। तो ये 3 है आपको जो ऊर्जा बैंड के रूप में चालक अचालक ऐसे कहते हैं। और ऐसे भी हम चालक कह सकते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, उसे हम चालक कहते हैं। डिफिनेशन कई तरह से बन सकते हैं, बस सब कंसेप्ट समझना। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो डिफिनेशन कोई मैंने नहीं लिखता है, आराम से इसको हम बना सकते हैं। जैसे क्या है, तो ये चालक अर्धचालक है। एक और बात है, हम लोग छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी जो है कि बच्चों को ज्यादा वीडियो बनाने पर बोरिंग फीलिंग होती है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि छोटा वीडियो बनाए, बच्चा को जो पढ़ने में आसानी हो और आराम से पढ़े, कोई दिक्कत फीलिंग हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो जो है आपके लिए कैसा है, अच्छा लग रहा है। और एक बात ये भी है, आप सब जो है लाइक बहुत कम करें, व्यूअर बहुत ज्यादा है लेकिन लाइक बहुत कम है, इसलिए आप लोग देखने के साथ साथ लाइक भी करें और जो है कि शेयर करें, अपने दोस्तों को बोले अब सोना नहीं है, लॉकडाउन में अब जगना है और जग कर पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा करें। क्योंकि बात क्या है, बिहार बोर्ड जो है अपना सिलेबस को चालू कर दिया है, वो अपना सिलेबस को बंद नहीं किया है, वो जो है टीवी पे रिलीज कर रहा है। आप और हम सोए हैं, इसीलिए हम और आप सोए नहीं, जगे, अपना वो सिलेबस चालू कर दिया। इसीलिए हम सब भी चाहे जैसे भी हो पढ़ने का करें काम, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का काम करें, ताकि हमारा जो है बिहार बोर्ड अगर मार्च अप्रैल में भी एग्जाम लेती है तो हमको कोई दिक्कत ना हो, हम प्रिपेयर रहेंगे, चाहे जब भी एग्जाम ले हम आसानी से दे सकते हैं। अगर हम सो कर बिताएंगे ना तो आने वाले दिनों में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप सब जो है अब सोने के दिन नहीं है और पढ़ने के दिन है। और इसके बाद जो है 5 मिनट के बाद फिर आपको जो है इंग्लिश का मिलेगा। आप लोग इंतजार करें और जब तक शेयर और लाइक जरूर कर कीजिए।